बारह साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव। 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा। अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर की दुनिया से इस बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन, जो कि अब 12 साल बाद जाकर हो रहा है और वो भी देखिए तकरीबन आने वाले 1 साल तक रहेगा। आपको बता दूं कि 1 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मंगल के घर को छोड़कर शुक्र के घर में प्रवेश करेंगे, यानी कि मेष राशि से निकलकर वृषभ में जाएंगे, तो कर्क राशि, कर्क लगन वाले, माफ कीजिए, सिंह राशि, सिंह लगन वाले लोगों के लिए आने वाला इस समय कैसा रहेगा। आने वाले इस 1 साल तक आपकी सेहत, आपके संबंधों में, आपके काम कारोबार में, आपके संतान पक्ष में और आपके रिश्तों को लेकर ओवरऑल सब कुछ कितने बड़े सकारात्मक परिवर्तन आपको खुद महसूस होंगे। गुरु की कृपा से आने वाला ये 1 साल आपका कैसा बीतेगा, यही सब कुछ आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो सबसे पहले अब की बार गुरु की यही बदलती चाल सिंह राशि, सिंह लगन वाले लोगों के लिए क्या कहती है। देखिए, सूर्य के लिए गुरु हमेशा शुभकारी रहा है, क्योंकि देव गुरु कहा जाता है गुरु बृहस्पति को, और सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। जी। और वेदों के अनुसार, वेदोक्त अगर वर्णन के अनुसार देखेंगे तो सूर्य को ही एकमात्र प्रत्यक्ष देव माना गया है। तो गुरु जो है वह अपने देव की राशि, यानी जो कि राजा की राशि है, उसके लिए बहुत शुभकारी परिणाम देते हैं, कभी भी अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई गोचर होता है तो उसका कुछ न कुछ विपरीत परिणाम भी देखने को मिलता है। जी। तो इसलिए कुछ हद तक कुछ चीजें विपरीत दिशा में दिखेंगी, लेकिन ज्यादातर जो है वह सिंह राशि के जातकों के लिए शुभकारी परिणाम ही देने वाला रहेगा यह गोचर। तो आइए राजा की इसी राशि को, यानी कि सिंह राशि, सिंह लगन वाले लोगों पर गुरु की कृपा विशेषकर क्या लाभ देकर आपकी बार जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। गुरु की कृपा से आपकी बार आप कितने स्वस्थ रहने वाले हैं, या फिर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गुरु जो है वह स्वास्थ्य धन को देने वाला एक बहुत प्रधान ग्रह है। और ऐसे में देखने को मिलेगा कि सूर्य की राशि के लिए जो गोचर हो रहा है वह मेष में हो रहा है। मेष में गोचर होते हुए इनके कार्य भाव में स्थान पे बैठेंगे, तो ऐसे समय में इनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही शुभकारी परिणाम दिखेगा। क्योंकि हम यहाँ से हर भाव का जो संबंध है, दृष्टिगत संबंध तो होता ही होता है दर्शकों, लेकिन जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस चीज में बैठा हुआ, जिस कारक ग्रह में बैठा हुआ, कारक भाव में बैठा हुआ है, उस कारक भाव की पूर्ति क्या चीज करती है उसमें भी परिणाम दिखाता है ग्रह। तो ऐसे में स्वास्थ्य लाभ से परिपूर्ण करेंगे। साथ ही अगर लंबे समय से कोई आनुवांशिक बीमारियां, शुगर इत्यादि की चीज़ों से परेशान है, या कोई अन्य बीमारी है जो पैतृक रूप से चली आ रही है आपके लिए वंशानुगत रूप से, तो उसमें भी आपको आराम दिलाएंगे गुरु बृहस्पति। शांति मिलेगी, लाभ स्वास्थ्य कारणों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके रिश्तों को लेकर। जी हाँ, संबंधों के मामले में गुरु की कृपा आपकी बार आपको कितने खुशहाल जीवन देगी। और सबसे बड़ी बात है, विवाह इच्छुक अगर आप हैं तो गुरु की कृपा से विवाह के कितने प्रबल योग आपकी बार बन भी रहे हैं। देखिए, वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य जो है, सूर्य की राशि होते हुए जो सिंह राशि है, उनके लिए गुरु बृहस्पति का जो यह गोचर है बहुत महत्वपूर्ण रहता है।
वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का कारक बनकर आएंगे। यानी कि अगर सिंह राशि के जातक आप हैं, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, कोई तनाव आया हुआ था, चाहे वह आर्थिक स्थिति की वजह से आया हुआ था या पारिवारिक स्थितियों की वजह से आया हुआ था, उन जी। सभी को दूर करते हुए वैवाहिक जीवन में पूर्णता की अनुभूति कराएंगे। यहाँ एक और आपको बता दें कविता जी कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में उनका व्यक्तिगत संबंध यानी एक स्त्री पुरुष का संबंध, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संबंध से हट करके वह एक स्त्री पुरुष यानी कि उनके व्यक्तिगत संबंधों की भी स्थान की प्रमुख भूमिका रहती है। अगर उसमें भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कुछ दूरी चल रही थी तो उस दूरी को मिटाते हुए भी जी। शुभता प्रदान करेंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन में शुभकारी परिणाम दिखाएंगे। और वह लोग जो अविवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा विलंब कराएंगे, देरी कराएंगे, क्योंकि इस स्थिति में आप और ज्यादा सेलेक्टिव हो जाएंगे, चूजी नेचर हो जाएगा आपकी राशि के लिए, आपका स्वभाव जो होगा। तो जी। गुरु बृहस्पति का जो यह गोचर है आपको बहुत चूजी कर देगा, सेलेक्टिव कर देगा। तो बहुत ज्यादा फिल्टराइजेशन करने के चक्कर में विलंब, रुकावट, देरी कराएंगे। चलिए, आगे बढ़ते और अब बात करते हैं हम आपके काम कारोबार को लेकर। गुरु की कृपा से आपका काम धंधा अब की बार कैसा चलेगा? कितनी तरक्की आपके काम काज में देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे? देखिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं, हुँ। चाहे वह प्राइवेट हो, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, जी। उनको प्रमोशनल, इंक्रीमेंट या फिर विशेष रूप से गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग हैं, मनवांछित स्थान पर, पद पर स्थानांतरण इत्यादि को भी दर्शाता है यह गोचर 1 वर्ष का। इसके साथ ही जो लोग व्यापारी हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा-सा आर्थिक रूप से तनाव पैदा करेंगे। जी। तनाव भी कैसा? एक बड़े व्यापार के बड़े लक्ष्य को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें लगने वाला धन का अभाव आपको मानसिक पीड़ा दे। हुँ। आपको एहसास हो कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और अगर आप पूर्ण रूप से मजबूत होते तो शायद वह और स्थिति मजबूत आप कर ले जाते। तो इस तरीके की आर्थिक रूप से अधूरापन दर्शाना या तनाव देना, इस तरीके को दर्शाता है व्यापारी बंधुओं के लिए। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। चलिए, तरक्की के बारे में तो आपने बता दिया कि इस तरह से काम कारोबार में ये अच्छा कर पाएँगे। इसी के साथ संतान पक्ष की तरफ से जानना चाहती हूँ, जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए आने वाला ये समय कैसा रहेगा गुरु की कृपा से? और जिनकी संतानें हैं, तो वहाँ से उनके लिए कौन-सी बड़ी खुशखबरी है? देखिए, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हुँ। और सबसे पहला मैं प्रश्न लूँगा आपका कि संतान पक्ष से जुड़े हुए जिनकी संतान हैं, जी। उनको क्या शुभता या तनाव मिल रहा है? संतान जिनके हैं, उनके लिए थोड़ा-सा यह सँभलने का समय है 1 वर्ष। संतान का भटकाव, गलत संगति का शिकार होना, हुँ। उसकी वजह से आपको अपमानित होना पड़े, इस तरीके के भाव को दर्शाता है यह गोचर। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके संतान नहीं है या किसी विशेष संतान या किसी विशेष चीज की प्राप्ति की इच्छा है आपको, तो उसमें शुभता प्रदान करते हुए जी। उसमें आपको शुभकारी परिणाम प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो आपके लिए जहां एक पक्ष में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, मैं हुँ। उसको भी नकारात्मक नहीं मानता हूं कविता जी, क्योंकि जी। ज्योतिष कहता है, ग्रह गोचर कहते हैं हुँ। कि मैं आपको संकेत दूंगा, आप अगर सतर्क हो गए तो हो सकता है कुछ चीजों से बच जाए। तो अगर आप अपने संतान को एक मित्रवत तरीके से हैंडल करके हुँ। उसके बातों को उनके मन के करीब जाकर के रहेंगे तो हो सकता है उस पर भी आप नियंत्रण कर ले जाएं। चलिए, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जाना आपकी सेहत के बारे में, आपका काम कारोबार, आपके रिश्तों को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, और अब सबसे बड़ी बात आती है आपकी धन संपदा में। कितनी आपकी धन संपदा को कितनी दोगुनी करके जाएँगे देवगुरु बृहस्पति इन आने वाले 1 साल के अंदर ही अंदर? आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, धन संपदा के विषय में बात किया जाए, तो यह जो गोचर काल है वह बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके वह लोग जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वह लोग जो राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं, जी। वह लोग विशेष करके जो कहीं न कहीं से किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, मीडिएटरशिप गवर्नमेंट या संस्थान के बीच कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अतिशय शुभकारी परिणाम देंगे और अथाह धन संपदा से परिपूर्ण करेंगे। सब विशेष करके कविता जी,
आप अगर गवर्नमेंट से जुड़े हुए इलाज नहीं कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम मिलने वाला है और उनके लिए आर्थिक वृद्धि का संयोग पूर्ण रूप से इस गोचर काल में बन रहा है। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना कि किस प्रकार से 12 साल बाद गुरु की यही बदलती चाल आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रही है। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।